हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक धमाकेदार गुड न्यूज आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत सारे सीएससी वीएलई मित्र जो डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके यहां आधार सेवा केंद्र भी खोला जाए, यानी वो भी आधार यूसीएल सेंटर में रजिस्ट्रेशन कर सकें। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको सर्विस अनअवेलेबल बताता है सीएससी पोर्टल पर, जहां से यूसीएल का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी खबर है कि दिसंबर माह से एक बार सीएससी यूसीएल सेंटर 2.0 रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक वीएलई को मेल आया है और उसमें बाकायदा बताया गया है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करने से आपको सीएससी का यूसीएल सेंटर आपके सेंटर पे भी चल जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, मेरे और भी वीडियोस हैं शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या करना पड़ेगा यूसीएल सेंटर खोलने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो जो नया 2.0 में रजिस्ट्रेशन की पूरी विधि है उसका भी वीडियो हम आपको बना करके देंगे। बस उसके लिए आप हमें एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो गाइज, यहाँ पे आप मेल देख पा रहे हैं, ये मेल आया हुआ है और इसमें सीधा बताया गया है, डियर वीएलई, यूसीएल आधार अपडेट करने की सुविधा द्वितीय चरण के लिए दिसंबर 2022 से पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। यानी एग्जैक्टली आपको मैंने बताया कि दिसंबर 2022 से एक बार फिर से जो पोर्टल नहीं खुल रहा है अभी, जिसपे सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है, वो पोर्टल पुनः लॉगिन होना शुरू हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से सीएससी यूसीएल के लिए हो जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। क्या करना होगा, आगे और भी सारी चीजें लिखी गई हैं। यूसीएल सेवाओं के जरिए वीएलई नागरिकों के आधार में जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, जेंडर, यानी कि जो भी डेमोग्राफिक डाटा है, ये सब अपडेट करने का काम आप कर पाएंगे। और आधार अपडेट की सेवाएं वीएलई को उनके केबीएस बैंक मित्र पोर्टल के ट्रांजैक्शन, आयुष्मान कार्ड एवं सीएससी डिजिटल पोर्टल के कार्यों के आधार पर प्रदान की जाएंगी। यानी यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि आपको ये सारी सेवाएं अपने सीएससी सेंटर पे जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर दी जाएंगी। यानी आप अगर बीसी पोर्टल चला रहे हैं, यानी कि किसी भी बैंक का बीसी आपके पास है, तो उसका ट्रांजैक्शन अधिक से अधिक करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा काम करिए, अकाउंट्स खोलिए, आयुष्मान कार्ड में भी काम करिए और भी जो भी पोर्टल सीएससी में दिए गए हैं उसमें भी आप काम करते रहिए। यानी आपको एक एक्टिव वीएलई बन के रहना है, जो भी काम आए उसको आपको करते रहना है। और आगे बताया गया है, अतः सभी वीएलई अपने बैंक मित्र पोर्टल एवं सीएससी डिजिटल सेवा से नियमित रूप से अधिक ट्रांजैक्शन करें। यानी आप ज्यादा से ज्यादा काम करिए अपने सेंटर पे। यह प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें आपको किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। गाइज, ये आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि मैंने भी जब यूसीएल लिया था, एक भी रुपए मैंने कहीं किसी को नहीं दिया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल के कोई व्यक्ति हो या सेंट्रल लेवल के कोई व्यक्ति हो, कहीं भी एक रुपए नहीं देना होता है। यह सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। बस आपके सेटअप में स्टैटिक आईपी लगवाने में, लैपटॉप परचेज करने में, चूंकि जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए वही लेना पड़ेगा। आपको कैसे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए, स्टैटिक आईपी कैसे मिलेगा और सीएससी 2.0 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सब का एक डिटेल वीडियो मैं आपको जरूर बना करके दूंगा। बस एक अच्छा सा कमेंट आप करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और क्या कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप जो कि जिस कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए वो बहुत हाई बजट में हो जाता है, लगभग 50,000 रुपए के आसपास हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक टिप्स देने वाला हूं कि ऐसे लैपटॉप आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक भी दूंगा कि वहां से आपको बहुत सस्ते लैपटॉप मिल जाएंगे 20,000 रुपए के अंदर के बजट में, जिसपे यूसीएल का काम आप आराम से कर ले जाएंगे, जो कि एसएसडी बेस्ड पे होगा। तो यहाँ पे किसी को कोई पैसा नहीं देना होता है, बस जरूरत होता है तो आपको अपने सेटअप लगाने में कि क्या क्या सामान आपको परचेज करना है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। ये इस प्रक्रिया में किसी को घूस, डोनेशन नाम का एक भी रुपए किसी को आपको नहीं देना होता है। आगे और भी बताया गया है कि यदि सीएससी टीम का कोई भी व्यक्ति आपसे पैसों की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत सीएससी टीम को दे दें। यानी भाई, अगर आपसे कोई कहता है कि भैया 5,000 रुपए दे दो, मैं आपको यूसीएल दिला दूंगा, 10,000 रुपए दे दो, मैं आपको आधार सेवा केंद्र खुलवा दूंगा, आपका 2 दिन में अप्रूवल करा दूंगा, भाई उन सब के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो भी चुका है। वो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो सीएससी के भी नहीं होते हैं। यहां तक इस लेवल तक का फ्रॉड हुआ है कि डॉक्टर दिनेश त्यागी सर के नाम से इंस्टा अकाउंट बनाया गया है, उनके जरिए लोगों से पैसे का डिमांड किया गया है। उस अकाउंट के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर दिया गया और वो दूसरा व्यक्ति पैसे भी डाल दिया। इस प्रकार का एक पुराना वीडियो मेरा पड़ा भी होगा चैनल पे, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं।
फ्रॉड लोगों के साथ हो गया है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो सीएससी का ही आदमी हो, बाहर के लोग भी सीएससी का नाम लेकर के फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो आप इन सब जालसाजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। किसी को 1 रुपए नहीं देना होता है, और अगर सीएससी 10 रुपए किसी ट्रांजेक्शन के लिए सीएससी की तरफ से लिया जाता है तो वो आपके डिजिटल सेवा वॉलेट से लिया जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है 10,000 रुपए दे दो, मैं सीएससी का आदमी हूं और आपको चेक के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से किसी माध्यम से मुझे पैसे दे दो, उसको साफ बोल दो, सर जब आप सीएससी के हैं तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसे ले लो ना, मैं उसमें 50,000 रुपए का मैं वॉलेट में पैसे डाल दे रहा हूं, वहां से आप डिटेक्ट करवा लो सर, जो बताओ मैं पासवर्ड डालने के लिए तैयार हूं, बस आप पैसे मेरे डिजिटल सेवा वॉलेट से ले लो सर। सिर्फ इतना आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, वो तुरंत बगल हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्रॉड के लोग होंगे तो वो डिजिटल सेवा वॉलेट से पैसे तो ले नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी व्यक्ति से बचने का। अगर वो सीएससी के नाम पे आपसे पैसा मांगते हैं तो पैसे किसी को आपको नहीं देना है। किन किन चीजों की जरूरत होगी वो भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां पे हमें जो इस मेल में आया है, आधार अपडेट सेवा के लिए योग्यता नीचे दी गई है, मतलब किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं सीएससी की तरफ से। तो सीएससी आईडी 3 माह से अधिक पुराना एवं एक्टिव होना चाहिए। मतलब आपका सीएससी जो अभी आपने नया सीएससी लिया, तुरंत आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो नहीं खुलेगा। कम से कम 3 महीने आपका सेंटर चला होना चाहिए, जिसपे अच्छे से काम हुआ होना चाहिए, जो एक्टिव रहे। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, बीएलई के पास सीएससी से किसी भी बैंक का आईडी होना चाहिए एवं बैंक मित्र की आईडी कम से कम 2 माह पुरानी एवं एक्टिव होनी चाहिए। मतलब जो आपका सीएससी हो, आपके सीएससी के जरिए ही एक बैंक बीसी हो आपके पास, यानी बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे भी आप काम कर रहे हो किसी भी बैंक के थ्रू, लेकिन वो उसका टाई अप सीएससी के थ्रू होना चाहिए और वो भी कम से कम 2 महीने से चल रहा होना चाहिए और एक्टिव हो, जिसमें ट्रांजैक्शन रोज होता हो। तीसरा, आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर प्रमाण पत्र यानी एनएसीआईटी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। पुलिस वेरिफिकेशन यानी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, आपके यहां से एक पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा। कैसे करना है, यूपी कॉप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके जरिए आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे। कुछ ही दिन में अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका वेरिफिकेशन करके फिर आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। केंद्र में 5 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। जो आपका यूसीएल सेंटर जहां आप खोलना चाहते हो आधार सेवा केंद्र, वहां पे 5 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। मतलब ऐसे चेयर हो, चाहे 5 स्टूल, 5 कुर्सी, 5 लोगों के बैठाने की आपके पास जगह जरूर होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, यानी कैमरा अगर नहीं है सीसीटीवी तो भी वेरिफिकेशन में आपका फेल हो जाएगा। और दिव्यांग के लिए व्हील चेयर होना चाहिए, एक व्हील चेयर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आते हैं तो वो आपके आउटडोर से इनडोर तक उस व्हील चेयर के जरिए आप उनको आधार सेवा केंद्र तक ला सकें, अपने काउंटर तक, और उनका आधार अपडेट कर सकें। ये इतनी चीजों की जरूरत होनी चाहिए। आधार अपडेट सर्विस यूसीएल के लिए नीचे दी गई हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां नीचे https://ecloud.in/UCL करके एक साइट दी गई है। ये साइट अभी नहीं चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। यूसीएल के इस साइट पे जब आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो सर्विस अनअवेलेबल बताता है, लेकिन ये दिसंबर माह से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी खोलना ही चाहते हो आधार सेवा केंद्र सीएससी के जरिए, तो जिन चीजों की कमी हो वो आप पूरा कर लीजिए। मैं आपको पहले पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आज ही आप व्हील चेयर, आज ही आप सीसीटीवी कैमरा, आज ही आप सब कुछ ये सब करा के रख लो। लेकिन जिन चीजों में टाइम लगना है और पैसे कम लगने हैं उसको आप पहले ही करा लो भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 2-3 महीने का टाइम आपके पास है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं दिया है तो वो दे लो। अगर कैसे एग्जाम देना है, पास कैसे होना है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दूसरा वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लो। पुलिस सत्यापन, ये 50 रुपए 100 रुपए आपका इसमें रजिस्ट्रेशन में होना है, ये आप करा करके देख सकते हो। उसके बाद में जैसे आपके सीएससी सेंटर पे बैंक मित्र नहीं है तो आप बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन करके अभी से स्टार्ट कर दो, 2 महीने का ट्रांजेक्शन तो हो ही जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए भी मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लिस्ट ऑफ मेरा पूरा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे ये वीडियोज हैं मेरे, इनमें आप अलग अलग वीडियोज हैं, इनको देख करके आप बैंक मित्र पे रजिस्ट्रेशन कर लो। एक नया वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको 2.0 के रजिस्ट्रेशन का देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।